हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। आज हम जॉन मिल्टन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क स्टडी करेंगे, पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट को हम दो वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। पहले वीडियो में मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, करेक्टर, कहानी, बेसिक चीज, वो आपको बतलाऊंगा। एक एक स्लाइड में सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रखना, क्योंकि जो चीजें मैं बतला रहा हूँ ये सारी की सारी एग्जाम में आई है। अगर मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में कराऊंगा तो आपका टाइम ही बर्बाद होगा। तो पहले हम जो है बेसिक चीजें करेंगे और सारी चीजें मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन ने ये वर्क जो है लिखा था ब्लैंक वर्स में, और ये एपिक पॉम है, महाकाव्य है। ब्लैंक वर्स लिखने का एक तरीका है। अगर बात करें तो जॉन मिल्टन ने लिखना शुरू करा था इसे 1658 में। 1652 में जॉन मिल्टन पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुके थे। अब वो खुद तो लिख नहीं सकते थे, तो दूसरे लोग उनकी तरफ से लिखा करते थे, वो बोलते थे। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हो, उनकी डॉटर जो है वो खड़ी हुई है और नोट कर रही है, और जॉन मिल्टन कुर्सी पे बैठे डिक्टेट कर रहे हैं। पढ़े लिखे थे। तो कई लोगों ने अमेनुएंसिस के तौर पे वर्क करा था। अमेनुएंसिस ये टर्म मैंने बतलाया हुआ है। मान लो मेरी हैंडराइटिंग खराब है, अब मैं लिखना नहीं चाह रहा, तो मैं किसी से कहता हूँ भाई तुम लिख दो मेरी तरफ से। तो जो वो लिख रहा है मेरी तरफ से, वो अमेनुएंसिस का काम कर रहा है। तो जॉन मिल्टन की तरफ से वो लिख नहीं सकते थे, अंधे थे। तो कई लोगों ने अमेनुएंसिस के तौर पे वर्क करा, जिसमें से एक फेमस थे एंड्रयू मार्वल। ये खुद महान पोएट थे, मेटाफिजिकल पोएट थे। इन्होंने भी अमेनुएंसिस के तौर पे वर्क करा। बात करें 1658 में जॉन मिल्टन ने लिखना शुरू करा पैराडाइज लॉस्ट को, और 1667 में उन्होंने कंप्लीट कर लिया। 1667 में ही पब्लिश हुआ था। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 1667 में ही पब्लिश हुआ, और जब पब्लिश हुआ था तो 10 बुक में था, और 10 बुक में था और 10,000 लाइन थी। ध्यान रखना, 10 बुक में था और 10,000 लाइन में पब्लिश हुआ। बाद में जो है जॉन मिल्टन को रियलाइज हुआ कि उनका वर्क जो है बहुत ही अपने आप में एक बड़ा वर्क है, एपिक वर्क है। तो 10 बुक में लिखा है। तो वो समझ चुके थे कि जितने अच्छे वर्क थे, पुराने वर्क थे, वो ज्यादातर 12 बुक्स में पब्लिश हुए थे। तो उन्होंने, जॉन मिल्टन ने अपने वर्क को इस बार 12 बुक्स में पब्लिश करने की सोची। खासकर वो इस चीज से प्रभावित थे, जो वर्जिल ने एक वर्क लिखा था एनियाड, ये भी 12 बुक्स में पब्लिश हुआ था, उसको बहुत पसंद करते थे। तो वर्जिल के एनियाड से प्रभावित होकर जॉन मिल्टन ने अपने इस वर्क को, 10 बुक जो थी, उसको 12 बुक में पब्लिश कर दिया था। ये फ्रंट पेज था 10 बुक्स का। तो यहाँ पे 12 बुक्स में पब्लिश करा। और 12 बुक में करा कैसा होगा, दो बुक जो थी, एक बुक 7, इसको जो है आधा करके डिवाइड करके पब्लिश करा, और बुक 10th को। तो इस तरह से 7 और 10th को आधा आधा कर दिया, और इस तरह से 12 बुक्स में पब्लिश हो गई। जब 12 बुक्स में पब्लिश हो गई, उसके बाद में जॉन मिल्टन ने एक इसका कंपेनियन पीस लिखा था 1671 में, पैराडाइज रिगेन। कंपेनियन पीस का मतलब साथी, मतलब पेयर। जॉन मिल्टन ने अपने काफी सारे वर्क जो हैं वो कंपेनियन पीस के तौर पे लिखे हैं, जैसे एल एलेग्रा इल पेंसेरेसो। अगर आप एल एलेग्रा को अच्छा समझना चाहते हो तो इल पेंसेरेसो पढ़ना पड़ेगा, और इल पेंसेरेसो को समझना चाहते हो तो एल एलेग्रा को। कंपेनियन पीस है। इसी तरह से पैराडाइज रिगेन को अगर समझना है तो आपको पैराडाइज लॉस्ट पढ़ना पड़ेगा। तो एक कंपेनियन पीस है। पैराडाइज लॉस्ट के आगे की कहानी पैराडाइज रिगेन में मिलती है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे बढ़ते हैं। 1674 का जो एडिशन था, जो सेकंड एडिशन था 1674 का, इसमें 12 बुक में पब्लिश हुआ। एक तो ये बदलाव करा। दूसरा इन्होंने क्या करा, हर एक बुक से पहले एक चैप्टर होता था जिसका नाम होता था आर्ग्यूमेंट। इसमें ये बतलाते थे कि कहानी किस बारे में। भाई मान लो मुझे पढ़ने में दिक्कत होगी, पोम की कहानी बहुत डिफिकल्ट, पोम की जो लैंग्वेज होती है डिफिकल्ट होती है, तो उसमें वर्ड मीनिंग होते थे, और पूरी कहानी शॉर्ट में होती थी। तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि इस बुक की कहानी क्या है। तो हर एक बुक से पहले एक आर्गुमेंट होता था जिसमें शॉर्ट में कहानी थी। दूसरा, उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया था बुक के वॉल्यूम की शुरुआत में। एक एक्सप्लेनेशन था जिसमें उन्होंने टाइटल दिया था वाई द पोम राइम्स नॉट। ये जो वर्क है ये क्यों राइम नहीं कर रहा है। तो कारण दिया था। जनरली जो पोम पहले लिखी गई थी या एपिक वर्क लिखे गए थे, महाकाव्य, उनकी एक रेगुलर राइम होती थी, राइम स्कीम होती थी। मान लो ए बी या ए बी भी एक रेगुलर राइम स्कीम होती थी। जो ब्लैंक वर्स थी वो यूज करी गई थी ड्रामाज में। मार्लो के जो ड्रामाज थे, शेक्सपियर के जो ड्रामाज थे, ब्लैंक वर्स में लिखे गए थे। केवल कुछ ही पोम्स थी, माइनर पोम्स, जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। तो जॉन मिल्टन ने अपना एक बहुत बड़ा वर्क, महाकाव्य, ब्लैंक वर्स में लिखा। तो यहाँ पर उन्होंने टाइटल दिया था कि वाई द पोम राइम्स नॉट। ये जो उनका वर्क है ये क्यों नहीं राइम कर रहा। तो उन्होंने बात कही थी कि ब्लैंक वर्स जो है ये हमारी रेगुलर जो स्पीच होती है, जो हम लिखते हैं, वो कभी राइम नहीं करती है। इस तरह से राइम स्कीम नहीं होती है। वो हमारी जो स्पीच होती है वो नेचुरल होती है।
और जो ब्लैंक वर्स होती है वो नेचुरल के करीब होती है। ऐसा नहीं है उसमें राइम नहीं होगा, तुकबंदी नहीं होगी, भाई तुकबंदी तो होगी होगी, पोम है तुकबंदी होगी, लेकिन रेगुलर राइम नहीं मिलेगी आपको, किस तरह से कोई राइम स्कीम आपको मिल जाए, थोड़ी बहुत राइम मिलेगी, वो अंदर होगी, तुकबंदी होगी। तो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया था वाई द पोम राइम्स नॉट। आगे बढ़ते हैं, जो पैराडाइज लॉस्ट की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं इन मीडियाज रेस, ये हमें टर्म जानना पड़ेगा। बाहुबली मूवी को अगर आप देखोगे तो इसका जो पहला पार्ट था उसकी कहानी 20 से शुरू होती है, बाद में हमें पता लगता है कि क्या हुआ था पहले। सेम पैराडाइज लॉस्ट जो है वो भी इन मीडियाज रेस कह सकते हैं, इसकी कहानी 20 से शुरू होती है। पैराडाइज लॉस्ट का जो पहला, जब आप पढ़ोगे तो कहानी कब शुरू होती है, जब सैटर्न को नर्क में फेंक दिया गया ईश्वर ने, तो ईश्वर ने सैटर्न को नर्क में फेंक दिया, और बाद में हमें पता लगता है कि सैटर्न ने क्या करा था, क्या हुआ था, लड़ाई कहां हुई थी। तो कहानी 20 से शुरू होती है, उसे कहते हैं इन मीडियाज रेस, जब कहानी 20 से शुरू होती है किसी वर्क की। अब इन मीडियाज रेस क्यों होता है, इन मीडियाज रेस जब होता है किसी वर्क में, चाहे वो मूवी हो, चाहे कोई पोम हो, चाहे कोई ड्रामा हो, अगर 20 से शुरू होता है तो वो एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है। आजकल बहुत कॉमन मिलेगा आपको मूवीज में, तो ये इंटरेस्ट क्रिएट करता है जब कहानी 20 से शुरू होती है और बाद में हमें पता लगता है कि पहले क्या हुआ था। और ये जो कहानी है पैराडाइज लॉस्ट की, बुक फर्स्ट है उसमें, बाइबल की बुक फर्स्ट है, बाइबल जो बुक फर्स्ट है उसका नाम है जेनेसिस, उससे ली गई है। तो जेनेसिस बाइबल की बुक फर्स्ट है, उससे ली गई है। और जब कहानी शुरू होती है तो हमें पता लगता है कि क्या हुआ था, क्यों जो है सैटर्न को फेंका गया था नर्क में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जेनेसिस जो है बुक फर्स्ट, उससे ये प्रभावित है। एक चीज और है, एक्रोस्टिक, ये टर्म आप देख लो। ऐसा होता है, मान लो कि कोई पोम है, उसका स्टेंजा, हर एक स्टेंजा का पहला अल्फाबेट, या फिर जो लाइन है, जैसे कोई लाइन है, पहला लाइन ए, फिर उसके बाद में अल्फाबेट, उसके बाद में अगली एल, फिर अल्फाबेट, फिर एल, फिर बाकी की लाइन चल रही। तो जो शुरुआती जो अल्फाबेट है वो कोई शब्द बनाए, कोई मैसेज दें, संदेश दें छिपा हुआ, और वो शब्द बना रहे हैं, तो उसे कहते हैं एक्रोस्टिक। जॉन मिल्टन का ये वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, इसमें हमें एक्रोस्टिक जो है वो मिलता है काफी। यहां पे हम बात करें बुक 9 की, इसमें जो लाइन है उसका पहला अल्फाबेट है एस, दूसरी लाइन का अल्फाबेट है ए, ये टी, और फिर ए और एन, इस तरह से एक्रोस्टिक मिलता है। एक जगह में मिलता है ये डबल एफ डबल ए डबल एल। अब ये किसको बतला रहा है, फॉल को, पतन को, कि जो एंजल्स हैं उनका पतन हो गया, वो नर्क में पड़े हुए हैं। तो इस तरह से हमें एक्रोस्टिक मिलता है। ये लाइन में भी हो सकता है कि स्टेंजा का जो फर्स्ट लाइन है उसका पहला अल्फाबेट हो, सेकंड स्टेंजा का फर्स्ट लाइन का पहला अल्फाबेट, वो मिलकर कोई शब्द बनाए, तो ये एक्रोस्टिक होता है। तो पैराडाइज लॉस्ट में हमें एक्रोस्टिक मिलता है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम बात करें, फोर्थ एडिशन आया था पैराडाइज लॉस्ट का 1688 में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा बतलाऊंगा। इसका जो चित्र बनाए थे, फ्रंट पेज पे जो चित्र बनाए थे, वो सर जॉन बैप्टिस्ट और बर्नार्ड लैंस ने बनाए थे। लेकिन सबसे पहले, सबसे फेमस जो इलस्ट्रेटर थे, चित्र बनाने वाले, वो कौन थे, विलियम ब्लेक। उन्होंने सबसे जो शानदार चित्र बनाए थे, सबसे पहले बनाए थे, वो विलियम ब्लेक थे। अगर बात करें सैमुअल जॉनसन ने, जॉन मिल्टन की जो ब्लैंक वर्स थी उसको थोड़ा क्रिटिसाइज करा था और कहा था बैड ब्लैंक वर्स, हालांकि बाकी लोगों ने नहीं कहा, बाकी लोगों ने बहुत तारीफ भी करी थी कि बहुत ही अच्छे तरह से लिखा है। लेकिन सैमुअल जॉनसन ने एक तारीफ भी करी थी पैराडाइज लॉस्ट की। कुछ लाइन से जो है, कुछ वर्ड से में ध्यान रहता है किसने क्या कहा है, तो आप कुछ वर्ड्स को ध्यान रखो, उससे हमें पता लगे ये फलाने ने कहा है। तो वो क्या कहते हैं, मिल्टन जो है सैमुअल जॉनसन पैराडाइज लॉस्ट के लिए, अ पोएम विच, अ पोम जो विद रिस्पेक्ट टू डिजाइन, अगर डिजाइन की बात करें तो पहला स्थान आता है, एंड विद द रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस की बात करें तो दूसरा, पहली बाइबल, अमंग द प्रोडक्शंस ऑफ ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड में अगर बात करें तो पहला स्थान आता है। तो इतना जो डिजाइन है वो अगर देखें जिस तरह से लिखा गया है इसे, तो पहला स्थान ये प्राप्त करती, तो उन्होंने ये तारीफ कही थी। तो इस वर्ड से ध्यान रखना, ये कहा किसने, सैमुअल जॉनसन ने। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं, ये बहस चलती रहती है कि पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है। कुछ लोग कहेंगे सैटन है, कुछ कहेंगे एडम है, कुछ कहेंगे क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट, कुछ कहेंगे मिल्टन है। पहले बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो लोग कहते हैं वो कहते हैं सैटन है। सैटन को क्यों कहते हैं, क्योंकि सैटन जो है एक लीडर है, उसकी स्पीच बहुत ही इंस्पायरिंग है, प्रभावित करने वाली है, और वो जो अत्याचार, उसे लग रहा है कि उसके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ वो आवाज उठाता है। तो सैटन को मानते हैं कई लोग कि सैटन जो है पैराडाइज लॉस्ट का हीरो है। कुछ लोग कहते हैं सैटन ही एडम है, इनकी संख्या कम है, क्योंकि एडम जो है
वो मेन कैरेक्टर तो नहीं कह सकते, बहुत ही कम रोल है उसका, लेकिन जो वो करता है ईव के कहने पे फल खाता है, उसके बाद में जो है डाउनफॉल होना शुरू होता है, उसके बाद में कहानी बनकर आती है। तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं एडम है, एक बहुत बड़ी संख्या है जो कहते हैं जीसस क्राइस्ट जो है वो हीरो हैं पैराडाइज लॉस्ट के। उसका कारण क्या है? गॉड का पार्टिसिपेट किसी में भी नहीं मिलेगा, कोई स्पीच नहीं मिलेगी आपको, वो इनडायरेक्टली आपको हमें पता लगेगा कि गॉड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। लेकिन जो लड़ाई लड़ता है सैटन के खिलाफ में, जो हेवन में लड़ी गई थी, हेवन में एक लड़ाई लड़ी गई थी जब सैटन ने बगावत करी थी, 3 दिन तक वो लड़ाई हुई थी। उस 3 दिनों की जो लड़ाई में सैटन के साथ थे और दूसरी तरफ जो थे गॉड के साथ थे। तो गॉड के जो साथ थे उनको जो लीड कर रहे थे वो थे जीसस क्राइस्ट। उनको कहा गया है गॉड दी सन, द सन ऑफ गॉड, द सन ऑफ गॉड। तो मेन कैरेक्टर इनको माना गया है कि भाई जीसस क्राइस्ट है वो हीरो है, क्योंकि ये ही जो है लड़ाई को लीड कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं मिल्टन हीरो है, क्योंकि यहाँ पे जो सैटन की स्पीच है, जो कुछ लोगों की स्पीच है, बील्ज़ेबब, सैटन या दूसरे कैरेक्टर्स की स्पीच है, उनके जरिए सैटन अपनी बातों को रख रहे हैं। सैटन के अंदर एक गुस्सा है जो उस समय का शासन था, प्यूरिटन रिजीम था। हालांकि प्यूरिटन रिजीम को उन्होंने सपोर्ट करा, लेकिन जो उस समय का शासन था और जो पुरानी व्यवस्था थी उसके खिलाफ है वो। तो अपने गुस्से को इस वर्क के जरिए वो निकाल रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि मिल्टन हीरो है। अब बात करते हैं कि जो विलियम ब्लेक, जो एक तरह से कहें तो रोमांटिक पोएट्स थे, विलियम ब्लेक और पर्सी बिश शैली, इन्होंने कहा कि जो पैराडाइज लॉस्ट का जो हीरो है वो है सैटन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो विलियम ब्लेक ने कही थी, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में ये कोटेशन दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार कहा गया है कि किसने कहा है और किसके लिए। द रीजन मिल्टन रोट इन फेटर्स व्हेन ही रोट ऑफ एंजल्स एंड गॉड, जब मिल्टन एंजल्स, देवदूत और भगवान के बारे में लिखते हैं तो ऐसा लगता है वो फेटर्स, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, ज्यादा कुछ नहीं कह पाते, अपनी बातों को दबे हुए रहते हैं। एंड एट लिबर्टी, लेकिन पूरे आजाद हो जाते हैं, खुलकर लिखते हैं। वैन ऑफ डेविल्स एंड हेल, जब वो डेविल, शैतान और नर्क के बारे में लिखते हैं। इज बिकॉज, कारण, ही वॉज अ ट्रू पोएट, वो एक ट्रू पोएट है। एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी, और राक्षसों की पार्टी में शामिल हो जाते हैं विदाउट नोइंग इट, बिना जाने। वो एक ट्रू पोएट है और जब लिखना शुरू करते हैं तो जब वो शैतान और हेल के बारे में लिखते हैं तो बिल्कुल लिबर्टी में लिखते हैं, वो भूल जाते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है और पूरी आजादी से लिखते हैं। तो वो एक ट्रू पोएट है। तो यहाँ पे विलियम ब्लेक ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी जॉन मिल्टन के लिए। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे बढ़ते हैं। विलियम ब्लेक ने एक पोम लिखी थी मिल्टन, उसमें वो कल्पना करते हैं कि जॉन मिल्टन स्वर्ग से वापस आ गए और जॉन मिल्टन और विलियम ब्लेक एक मिस्टीरियस जर्नी पे साथ में निकले हुए हैं। इसके अलावा एक स्टैनले फिश है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिक है स्टैनले फिश, न्यू हिस्टोरिज्म में इनका नाम भी आता है। स्टैनले फिश ने एक वर्क लिखा था, सरप्राइज बाय सिन, द रीडर इन पैराडाइज लॉस्ट। थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई इतना वो नहीं है कि मैं कहूँ कि इसे बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, लेकिन स्टैनले फिश ने एक खास चीज कही थी। इन्होंने कहा था रीडर जो है वो सब्जेक्ट है इस पैराडाइज लॉस्ट का, ना कि सैटन और गॉड है। हम जो सोचे ना कि सैटन है वो मेन सब्जेक्ट है या गॉड है, वो है ही नहीं, रीडर है। अब ऐसा क्यों कहा उन्होंने? वो कहते हैं हम इस पैराडाइज को लॉस्ट को पढ़ें, इसमें सारे करेक्टर्स जो दिखाए, जो जिनकी पावरफुल स्पीच है वो बुरे करेक्टर्स की दिखाई है। सैटन की बुरा करेक्टर उसकी स्पीच है, बील्ज़ेबub की स्पीच है। तो जो उनकी जो स्पीच है उनकी बड़ी पावरफुल स्पीच है और हमें वो अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि हम जो है अपने आप को सैटन में ढूंढ रहे हैं। हमारा करेक्टर जैसा है वैसा ही सैटन का है, जो सैटन की कमियां वही हमारी कमियां हैं। तो एक तरह से जो रीडर है वो सब्जेक्ट है, सैटन नहीं है, रीडर सब्जेक्ट है। क्योंकि रीडर को कहीं ना कहीं टारगेट करा है कि कारण ढूंढ रहे हैं जॉन मिल्टन कि ये ऐसा क्यों है, रीडर ऐसे क्यों है, रीडर को क्यों अच्छा लग रहा है सैटन। क्योंकि एक गुस्सा है सैटन के अंदर, उसके साथ जो बुरा हुआ है वो आवाज उठाता है। और सेम इंसान इंसान भी आवाज उठाता है किसी चीज के खिलाफ, चाहे वो शासन हो चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो मेन रीडर है वही सब्जेक्ट है पैराडाइज लॉस्ट का। स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बाइबल में संसार को दिखाया है, जो अब्राहमिक रिलीजन है उनमें जो संसार दिखाया है, अब्राहमिक रिलीजन में जुडिज्म आता है, इस जो मुस्लिम रिलीजन आता है, और दूसरा ईसाई रिलीजन, ठीक है। इनके बारे में जो ब्रह्मांड है उसके बारे में दिया हुआ है। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं, एग्जाम पूछने का लेकिन पता होना चाहिए। सबसे पहला जो चीज थी वो थी क्योस। पूरा जो यूनिवर्स था उसके हिसाब से हर जगह क्योस था, ये क्योस था। बाद में जो पहले जो चीज बनी थी वो थी हेवन और कैओस। तो शुरुआत में तो कैओस ही था, लेकिन अगर कहें तो पूरा जो यूनिवर्स है वो आधा आधा
आधा हेवन था और आधा क्योस था। हेवन का मतलब एम्पीरियन, तो पूरे यूनिवर्स में आधा में हेवन और आधे में क्योस। बाद में गॉड जो है वो फिर बनाते हैं वर्ल्ड, जिसमें आती है अर्थ और दूसरे प्लेनेट, ठीक है, ये सारे प्लेनेट और वर्ल्ड है वो बनाते हैं, और हेल बनाते हैं। हेल है बॉटम में, ये बॉटम में जो यूनिवर्स है उसके बॉटम में हेल है। तो ये पूरे की पूरी एक सिस्टम था जिसमें सबसे ऊपर था हेवन, सबसे नीचे था हेल, और जो मेन जो चीज थे पार्ट शुरुआत में वो थे क्योस और हेवन, ये शुरुआत में थे। तो ये एक तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम था। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो एक हमें आयरकी मिलती है। आयरकी का मतलब होता है सबसे श्रेष्ठ, उससे डाउन, उससे डाउन। तो यहां पे आयरकी मिलेगी। पहले बात करें करेक्टर से, आप समझ जाओगे। सबसे ऊपर है आयरकी में गॉड, ये सबसे ऊपर है, ठीक है, ईश्वर। कोई इनका डायलॉग नहीं है पैराडाइज लॉस्ट में, इनडायरेक्ट हमें मिलेंगे। इसके बाद में आते हैं हिज सन। सन से मतलब जीसस क्राइस्ट। इनको सन कहा गया है, सन ऑफ गॉड भी कहा गया है, सन ऑफ गॉड, ठीक है। तो अलग अलग नाम कहे गए हैं, ये दूसरे नंबर पे आ गए। इसके बाद में आ गए, अभी एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा खांसी आ रही है। सॉरी स्टूडेंट्स। इसके बाद में जीसस क्राइस्ट के बाद में आए एंजल्स, जो स्वर्ग में रहते हैं। एंजल्स आ गए सारे के सारे, ये तीसरे नंबर पे आए। चौथे नंबर पे आए एडम, ईव, मैं एडम लिख रहा हूं केवल, एडम, ईव और दूसरे जानवर, एनिमल्स, क्योंकि स्वर्ग में जानवर भी रहते थे। ये सारे के सारे एक आयरकी है, उसमें ये सब लोग रहा करते थे, ठीक है, स्वर्ग में। इसमें सबसे ऊपर स्थान किसका? गॉड का। दूसरे नंबर पे क्राइस्ट का, तीसरे में एंजल का, और फिर एडम और एनिमल्स। अब सैटन बगावत क्यों करता है गॉड के खिलाफ? क्योंकि सैटन को ये आयरकी पसंद नहीं है। जो एक सिस्टम बना हुआ है, मैं हिंदी में वर्ड भूल रहा हूं, कि जो सबसे ऊपर गॉड है, एंजल हैं जितने, एंजल्स में एक था एंजल लूसीफर, ये लूसीफर ही सैटन है। ये लूसीफर को ये आयर की पसंद नहीं आती। लूसीफर ये कहता है, एंजल है, वो कहता है कि भाई जो क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट है, वो आखिर उनसे ऊपर क्यों है? गॉड जीसस क्राइस्ट को ज्यादा महत्व क्यों देना है? तो यहाँ पे लूसीफर जो एंजल है वो इसके खिलाफ आवाज उठाता है और अपने साथियों को इकट्ठा करता है, कुछ लोगों को, एंजल्स को, कि भाई हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमें महत्व नहीं दिया जा रहा। गॉड जो है वो अपने बेटे जीसस क्राइस्ट को महत्व दे रहे हैं, और उनके खिलाफ बगावत करता है। तो एक लड़ाई होती है, पहली लड़ाई होती है स्वर्ग में। स्वर्ग में ये लड़ाई होती है जिसको लीड कर रहे होते हैं जीसस क्राइस्ट, इनका एक्टिव रोल है। और यहां पर ये लड़ाई होती है 3 दिन तक। इस लड़ाई के बाद में सैटन और जो उनके साथी थे जो सपोर्ट कर रहे थे सैटन को, मींस लूसीफर को, उनको नरक में भेज दिया जाता है। जब नरक में भेजा जाता है तो लूसीफर का नाम पड़ जाता है सैटन। तो इस तरह से एक आयर की है। बात करें तो एलिगोरिकल कैरेक्टर्स हमें मिलेंगे, सिन और डेथ। एलिगोरिकल कैरेक्टर से मतलब क्या है? देखो ये एक चित्र देख रहे हो, एक कछुआ है और खरगोश है, ये कहानी है। इस कहानी में जो है कछुआ जीत जाता है। अब ये एलिगोरिकल कैरेक्टर्स है, इनके द्वारा हमें मैसेज मिल रहा है, जो कठिन परिश्रम करेगा वो जीतेगा, सिंपल सी चीज है। तो ये एलिगोरिकल कैरेक्टर्स हो गए, एक मैसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी एलिगोरिकल कैरेक्टर्स मिलेंगे, सिन, पाप और डेथ, ये हमें एलिगोरिकल कैरेक्टर्स मिलेंगे। ह्यूमन कैरेक्टर्स मिलते हैं एडम और ईव। तो इस तरह के हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं यहां पर। आगे बढ़ते हैं, थीम की बात करें तो यहां पे थीम है मैंस फॉल, इंसान का पतन, कि आखिर इंसान जो है वो स्वर्ग में रहता था तो वो कैसे वो नरक में आया। दूसरा हिज रिडेम्पशन, इंसान का उद्धार, रिडेम्पशन थ्रू जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट ने जो अपना बलिदान दिया था उसके द्वारा जो इंसान का उद्धार हुआ। एंड द पर्पस, और उद्देश्य, इज टू जस्टिफाई, सिद्ध करना इंसान का जो भगवान के जो वेज हैं वो सही होते हैं, जो भगवान करता है वो सही करता है, इसे सिद्ध करना। ये थीम है पैराडाइज लॉस्ट की। देख लो इसे। आगे बढ़ते हो, अब बात करते हैं। देखो यह कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, कुछ ऐसा नहीं है। जो अब्राहमिक रिलीजन है उनमें एक ईश्वर होता है, जैसे हमारे यहाँ भी वैसे ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में कहें तो जो है मोनोथिज्म भी होता है, एक ईश्वरवाद भी होता है, जैसे जो एक तो आर्य समाजी होते हैं वो एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। लेकिन बहुदेववाद भी होता है, ज्यादातर लोग आज की तारीख में बहुदेववादी हैं, जो मानते हैं कि कई सारे देवता या भगवान होते हैं हिंदू धर्म में। अगर हम बात करें अब्राहमिक रिलीजन तो उनमें एक ईश्वर होता है। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ में ईसाई धर्म में एक धारणा बनी कि
त्रिमूर्ति का सिद्धांत दिया गया। जैसे हमारे यहाँ त्रिमूर्ति का सिद्धांत होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो यहाँ पे भी त्रिमूर्ति का सिद्धांत दिया गया, जिसमें पहले नंबर पे रखे गए गॉड, दूसरे नंबर पे रखे गए उनका बेटा जीसस क्राइस्ट, गॉड दी सन। इनको गॉड दी सन, सन ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट, कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक है। और इसी में ही एक तीसरे रखे गए थे होली स्पिरिट। ये होली स्पिरिट को मिल्टन ने फीमेल कहा है, यहां पे मेल है, लेकिन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में फीमेल कहा है और उसको कहा है यूरियल, ठीक है। ये मैं आपको बताऊं तो त्रिमूर्ति का सिद्धांत हमें मिलता है यहां पे। पहला करेक्टर गॉड, इनकी कोई एक्टिव स्पीच नहीं है। सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट, 3 दिन तक सैटन के खिलाफ, लूसीफर के खिलाफ ये लड़ाई लड़ते हैं। और तीसरे जो है आयरकी, आयरकी नहीं कहूंगा, जो तीसरे हैं जो त्रिमूर्ति का सिद्धांत है उसके हिसाब से होली स्पिरिट। ये होली स्पिरिट की बात करें तो मिल्टन ने ना यूरेनिया कहा, मैंने नाम गलत बोल दिया था, यूरेनिया नाम उस समय मैंने कुछ बोल दिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा वरना वो नाम फीड हो जाएगा आपके दिमाग में। तो जो तीसरे जो है त्रिमूर्ति का सिद्धांत, उसके हिसाब से यूरेनिया कहा था जॉन मिल्टन ने। ये जो है होली स्पिरिट, ये खुद मेल है बाइबल में, लेकिन जॉन मिल्टन ने इसे फीमेल माना, यूरेनिया। और यूरेनिया को अगर हम देखें तो यूरेनिया है मिल्टन्स म्यूज, जो कविता की देवी होती है। यूरेनिया का मतलब होता है म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी की देवी, एस्ट्रोनॉमी की देवी को कहते हैं यूरेनिया। तो ये उनकी प्रेरणा है। जॉन मिल्टन यूरेनिया से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे इस महान काव्य लिखने की प्रेरणा दो। तो हमें केवल यूरेनिया का जो जिक्र मिलता है पैराडाइज लॉस्ट में, वो एक प्रार्थना के तौर पे मिलता है, वो इन्वोकेशन, एक प्रार्थना करते हैं कि हे यूरेनिया, मुझे जो है इंस्पायर करो, मुझे प्रेरित करो कि मैं इतने महान काव्य को लिख सकूं। तो यूरेनिया से का आह्वान करते हैं। तो यहाँ पे हमें, और यूरेनिया कौन है, म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, स्क्रीनशॉट ले लेना। बढ़ते हैं, अभी बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था। अब बात करते हैं कुछ मेन मेन कैरेक्टर्स, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। एडम और ईव। एडम पहला इंसान, ठीक है, पहला इंसान है, और एडम जो है स्वर्ग में रहता है। एडम ईश्वर से प्रार्थना करता है, मैं अकेला रहता हूं, मेरा मन नहीं लगता, तो मेरे लिए कोई साथी बनाओ। तो ईश्वर एडम के कहने पर ईव को बनाते हैं। तो पहले एडम बना, फिर ईव बना। अच्छा, जो ईव बनती है, ईव पहली वुमेन है। ईव बनती है, वो एडम के रिब से बनी है, एडम के ही पार्ट से बनी है। तो एडम के रिब से बनी है, नेट के एग्जाम में पूछा गया है, एडम की रिब से बनती है ईव। ईव बनती है, ईव बहुत सुंदर होती है, और ईव अपने आप का जो रिफ्लेक्शन था वो पानी में दिखती रहती थी, उसे निहारती रहती थी कि बहुत खूबसूरत थी। और इस खूबसूरती की वजह से उसके अंदर एक वैनिटी आया था, घमंड आया था, और ये उसकी कमी होती है। जो लूसीफर है, जो सैटन बनता है, वो इसी कमी का फायदा उठाता है, वैनिटी का, ईव की, और तारीफ करता है तुम तो बड़ी खूबसूरत हो, और फिर बहकाता है, परसुएड करता है कि तुम जो ये ट्री ऑफ नॉलेज है, ज्ञान रूपी वृक्ष है, इसका जो फल है सेब, उसे खाओ। अब ईव जो रहती है वो एडम को कहती है भाई खाओ, मैं भी खाऊंगी, तुम भी खाओ। ईव के कहने पर एडम खाता है, पहले ईव खाती है, और ईव के कहने पर, क्योंकि एडम ईव से बहुत प्यार करता था, एडम को मना करा गया था तुम्हें फल नहीं खाना है, ये पाबंदी है, लेकिन ईव से प्यार करता था, तो उसके ईव के चक्कर में एडम जो है वो ट्री ऑफ नॉलेज का सेब खा लेता, और उसके परिणाम स्वरूप गॉड गुस्सा होते हैं कि मैंने जो कहा था, वो मना करा था, वो तुमने किया, तो वो जो है इंसान को धरती पे भेज देते हैं। कुछ यहाँ पे एंजल्स है, रफाइल, ये एंजल्स है। माइकल, ज्यादातर एल वाले मिलेंगे आपको, ठीक है, एल एल एल। माइकल, ये जनरल है गॉड की आर्मी में। गैब्रियल, ये भी जनरल है। एब्डियल को थोड़ा सा अलग इस वजह से कह सकते हैं, ये एक ऐसा है, जब शुरू में बगावत करते हैं, जो सैटन के साथ ही होते बगावत करते हैं, तो शुरुआत में ही सैटन के साथ में होता है, लेकिन बाद में लगता है कि सैटन खुद गलत है, जिस वजह से सैटन आवाज उठा रहा है वो कहीं ना कहीं वो भी गलत है। तो ये बाद में सैटन के खिलाफ हो जाता है, तो इससे बहादुर कहा गया है, क्योंकि सैटन को पहले ही सपोर्ट करता है और बाद में सैटन के खिलाफ खुद हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग आता है, ये दोनों तरफ का होता है, शुरू में सैटन को सपोर्ट करता है, बाद में सैटन के खिलाफ ही लड़ता है। एब्डाइल, इसका देख लो एक बार। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ ऐसी एंजल्स के फोटो वगैरह है। अब यहाँ पे कुछ दूसरे जो बुरे करेक्टर्स हैं उनकी हम बात करेंगे। सैटन, सैटन जो था स्वर्ग में रहता था, उसका नाम था लूसीफर, जो गॉड की जो आयरकी थी उसके खिलाफ आवाज उठाता है कि गॉड जो है वो सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, और इसके खिलाफ वो आवाज उठाता है, और उस वजह से एक लड़ाई लड़ता है स्वर्ग में 3 दिन तक। तो यहाँ पे जो सैटन है उसका नाम पड़ जाता है हेल में,
जो है सैटर्न, लूसीफर का नाम पड़ जाता है हेल में सैटर्न। सैटर्न का मतलब देखें तो इसका मतलब एडवर्सरी, विरोधी, एडवर्सरी नाम होता है इसका। और सैटर्न की बात करें तो ये पैराडाइज लॉस्ट का एंटेगोनिस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट विलन है। विलन का है, कुछ लोग हीरो कहेंगे, कुछ भी आप कह सकते हो, भाई हीरो है, भाई सीधी चीज, सबसे पावरफुल स्पीच उसकी है, इंस्पिरेशनल स्पीच उसकी है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे भाई वो एंटेगोनिस्ट विलन है एक तरह से, तो वो विलन भी है। और सबसे ज्यादा डायनामिक करेक्टर, जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला करेक्टर है, वो सैटर्न ही है। सबसे ज्यादा अच्छी जो स्पीच है जो मुझे भी पसंद है वो सैटर्न की ही मिलेंगी। तो सैटर्न को कहें तो ये पूरा एक बार ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो एलिगोरिकल कैरेक्टर्स, ये आप देख रहे हो, ये सिन है और ये है डेथ। जैसे मैंने आपको बतलाया था कि अब्राहमिक रिलीजन में एक ईश्वरवाद का सिद्धांत होता है, लेकिन बाद में जीसस, बाद में ईसाई धर्म में थोड़ा सा हल्का सा एक विश्वास हुआ कि त्रिमूर्ति होते हैं, जिसमें गॉड तो सुप्रीम ही है, लेकिन फिर उनका बेटा और एक होली स्पिरिट, ठीक है। होली स्पिरिट को यूरेनिया कहा था मिल्टन ने। तो इसी तरीके से बिल्कुल इसके अगेंस्ट में एक त्रिमूर्ति का सिद्धांत हो रहा है। सबसे ऊपर था सैटर्न, लेकिन त्रिमूर्ति का सिद्धांत आया, एक था सैटर्न, सैटर्न की ही डॉटर थी सिन, पाप, और इन्हीं से एक इनका बेटा पैदा हुआ डेथ। तो ये त्रिमूर्ति बनाते हैं, जैसे वहां पे त्रिमूर्ति हो गए ऐसे ये त्रिमूर्ति, तो ये त्रिमूर्ति बना। सिन और डेथ एलिगोरिकल कैरेक्टर्स हैं, और ये जो सिन और डेथ हैं ये दोनों हेल जो है उसके जो पहरेदार हैं, जो उसका दरवाजा है, जो नर्क है उसका ये पहरेदार है, गार्ड है ये हेल के। तो सिन और डेथ जो है वो नर्क के पहरेदार हैं, एलिगोरिकल कैरेक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं, ये कुछ एंजल्स हैं, एंजल्स नहीं कहूंगा, ये सारे के सारे फॉलन एंजल्स हैं जो सैटर्न को सपोर्ट करते हैं, लूसीफर को सपोर्ट करते हैं, बाद में इनको हेल में भेज दिया जाता। तो सारे के सारे बुरे कैरेक्टर्स हैं। इसमें कुछ का ध्यान रखना, भाई सैटर्न तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में बीलज़ेबब आता है, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फिर मोलाक है, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा कैरेक्टर इसमें जो है वो फॉलन एंजल्स है जो सैटर्न को सपोर्ट करता है। बिलायल है, मैमन, सोने का देवता इसे कहते हैं, मैमन। अब ये कुछ इतने सारे नाम ध्यान नहीं रहेंगे, चैमोस, बैलिम, एसरत, एस्टोरथ, थेमस, ड्रैगन, ड्रैगन से हो गया ड्रैगन, रिमन, ओसाइरस, आइसिस, औरस, एजेजल, ये सारे के सारे फॉलन एंजल्स हैं जो एक तरह से सैटर्न को सपोर्ट करते हैं। जिसमें कुछ तो आपको नाम ध्यान ही रख लेना, ये वाले जो मैंने टिक लगाए ये आपको ध्यान रखना, ये सैटर्न को सपोर्ट करते हैं। अब कुछ बात करेंगे बीलज़ेबub, ये सेकंड, सैटर्न के बाद में सबसे पावरफुल नंबर है, सेकंड नंबर का सबसे पावरफुल कैरेक्टर सेकंड है रैंक में। और बाइबल में इसको कहा गया लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, फ्लाइज तो पता हो मक्खी, मक्खियों का लॉर्ड। अब कहना क्या है, जहां ये होता है वहां पे मक्खियां मक्खियां होंगी, ठीक है। तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इसका दूसरा नाम है बाइबल में। तो ये सेकंड रैंक में सेकंड है बुरे कैरेक्टर्स में, पहले नंबर सैटर्न और फिर बीलज़ेबub। स्क्रीनशॉट ले लो। बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, काफी लंबा वीडियो हो गया। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट स्पीच होंगी वो सारी मैं आपको बतलाऊंगा। तो इसी के साथ में खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो, गुड बाय।